ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी इंसान को काट रही हूँ। उनकी आंखें लाल थीं। उनकी नींद में चलने की आदत भी बचपन से ही थी। Hello, creepy people. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी कहानी है वो थोड़ी सी मैंने सुनी थी और वो सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चाहता हूँ ये आप कहानी पूरी सुने और अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। जाके पहले आप स्टोरी सुने। अस्सलाम वालेकुम अज़लान भाई, मैं आपकी स्टोरी सुनती हूँ और मेरे पास भी अपने घर की एक कहानी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरी दादी को नींद में चलने की आदत थी। एक दिन मेरी बहन बाहर रात को पानी पीने के लिए गई तो उसने वहाँ देखा कि मेरी दादी एक गोश्त का बड़ा सा पीस लिए उसको ज़ोर ज़ोर से काट रही हूँ। लेकिन वो जिस तरह उसको काट रही थी और मार रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गुस्सा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इंसान को काट रही हूँ। मेरी बहन ने उसी वक्त देख के चिल्लाया, दादी आप क्या कर रही हैं? दादी ने उसको देखा, उनकी आंखें लाल थीं। उस वक्त तो मेरी बहन ये सारा मंजर देख के बहुत डर गई। उसने सोचा कि उसका वहम होगा, इसलिए वो चुपचाप कमरे में जाके सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी दादी उसी के बराबर में आराम से सुबह बैठी हुई है कमरे में। उस दिन सब नॉर्मल था, लेकिन जो रात को वो हुआ वो उसके दिमाग में बात अच्छे से छप चुकी थी। मेरी बहन ने रात का पूरा किस्सा मेरी अम्मी को बताया और अम्मी सुन के गुस्सा हो गई। वो यही बोलने लगी कि तुम किस तरीके की बातें कर रही हो, किसी से जिक्र मत कर देना इस बात का। मेरी बहन को भी यही लगा कि उसका वहम होगा। उसने किसी से जिक्र नहीं किया इस बात का अम्मी के अलावा। लेकिन उस दिन के बाद से घर में अजीब सा होने लग गया। दादी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगती थी। उनकी आंखों में थकन होती थी, मतलब वो पहले जैसी एक्टिव नहीं रही थी और अक्सर बहुत चुप चुप रहती थी वो। कुछ टाइम बाद अम्मी ने हमसे इस बात का जिक्र किया कि दादी के ऊपर बचपन से ही कुछ मामलात थे और उनकी नींद में चलने की आदत भी बचपन से ही थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, ये सारी चीज़ें उन पर और हावी होती गईं। मेरे पास यही एक वाक़या था जो मैं आपसे शेयर करूं। जो चीज़ें उस वक्त दादी पे हावी थी, वो चीज़ें आज भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं और कभी कभी तंग करती हैं। ओके, मेरे पास अल्फाज नहीं है अभी, क्योंकि जब वो गोश्त वाली चीज़ मैंने सुनी तो वहाँ मुझे लगा कि यार ये आई डोंट नो, मे बी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है या तो वाकई कोई, मुझे नहीं पता। आप लोग बताएं, आप लोग फैसला करें, आप लोग क्या समझते हैं इस कहानी के बारे में। अगर आपके पास खुदा न खास्ता ऐसी कोई कहानी है या आप समझते हैं कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो वो वीडियो हमें लाजमी भेजिएगा, अपनी कहानी सुनाइएगा। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।